आपने विदेश जाना है और आपसे सबसे पहले जो चीज मांगी जाती है वो मांगी जाती है पासपोर्ट। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्यों आपके लिए पासपोर्ट जरूरी है, पासपोर्ट के बेनिफिट्स क्या हैं और आप पासपोर्ट घर बैठे कैसे बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मेरा नाम है विकास ठाकुर और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल व्योम फाइनेंस में। पासपोर्ट जो आपका मेन ट्रेवल डॉक्यूमेंट है, जिसमें कि आपकी जो भी विदेश यात्रा होती है उसका जो वीजा स्टैंप होती है वो आपके पासपोर्ट पे लगाई जाती है। तो इससे आपकी एक ट्रैवल हिस्ट्री का भी पता लग जाता है कि आपने कब कब कौन सी देश में घूमे थे। दूसरा, ये आपके आइडेंटिटी प्रूफ के भी काम आ जाता है। पासपोर्ट जो है आपका 10 साल के लिए बनता है, जिसको कि आप 10 साल के बाद रिन्यू करवा सकते हैं। पासपोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट वेबसाइट भी ओपन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आप कैसे घर बैठे अपना पासपोर्ट बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलेंगे। एड्रेस बार में या तो आप पासपोर्ट की डायरेक्ट वेबसाइट डाल दीजिए या फिर आप गूगल पे पासपोर्ट इंडिया सर्च कर सकते हैं। और इसमें जो पहला लिंक खुलेगा आपका org1.passportindia.gov.in, इस पर आप क्लिक करेंगे। ओपन करने के बाद आपके पास इस तरह का पेज खुलेगा। अब इसमें आप न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास इस तरह का पेज ओपन होगा। अब इसमें आपको पहली ऑप्शन जो दिखेगी कि रजिस्टर टू अप्लाइड CPV दिल्ली या पासपोर्ट ऑफिस। तो CPV दिल्ली जो है वो सिर्फ डिप्लोमेटिक और ऑफिशियल पासपोर्ट्स के लिए होता है। तो आप जो है यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस पे क्लिक करेंगे। अब आपने आपका पासपोर्ट ऑफिस चूज़ करना है। आपके प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस के अकॉर्डिंग आप इसको चूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना नाम डालेंगे, सरनेम। उसके बाद यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। अब यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन पूछेगा कि आपने अपनी लॉगिन आईडी और ईमेल आईडी सेम रखनी है या नहीं रखनी है। अगर आपने सेम रखनी है तो येस कीजिए, अगर आप कोई नई क्रिएट करना चाहती हैं तो नो कीजिए। अब हम जैसे यहाँ पे सेम रखना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे यस किया। तो हम जैसे यस करेंगे लॉगिन आईडी पे ऑटोमेटिकली आपकी ईमेल आईडी आ जाएगी। अब ये आपको चेक करना है कि ये ईमेल आईडी, ये लॉगिन आईडी अवेलेबल है या नहीं है। तो आप यहाँ चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ये लॉगिन आईडीज अवेलेबल लिखा आ गया। दैट मीन्स कि ये लॉगिन आईडी जो है ये अवेलेबल है। अब यहाँ पे आप अपना पासवर्ड सेट करेंगे। जो पासवर्ड है आपका वो कम से मिनिमम 8 कैरेक्टर्स और मैक्सिमम 14 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, जिसमें कम से कम एक डिजिट होनी चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए और एक अपर केस होना चाहिए। तो आप अपना यहाँ पे पासवर्ड सेट कर लीजिए। यहाँ कंफर्म करेंगे पासवर्ड को आप। उसके बाद यहाँ पे हिंट क्वेश्चन है। हिंट क्वेश्चन में आप इनमें से भी कोई सा भी एक क्वेश्चन चूज कर सकते हैं और यहाँ पे आप उसका आंसर भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे कैप्चा डालेंगे। उसके बाद रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो जो आपने यहाँ पे ईमेल आईडी डाली है उस पे एक लिंक चला जाएगा, जो कि अगले 1 हफ्ते के लिए वैलिड होता है। वो लिंक आपको उस लिंक पे क्लिक करके अपने अकाउंट को एक्टिवेट करना होता है। तो अब हम ईमेल आईडी पे जाके उसको एक बारी एक्टिवेट कर लेते हैं। अब उसके बाद आपके पास पासपोर्ट से एक मेल आ जाएगी। तो आप इस मेल को ओपन करेंगे और यहाँ पे नीचे ये एक लिंक होगा, इस पे लिखा है प्लीज क्लिक द लिंक बिलो टू एक्टिवेट योर अकाउंट। तो आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे अपना अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए। जैसे आप इस लिंक को क्लिक करेंगे ये पासपोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पे आपको अपनी ये यूजर आईडी डालने को बोलेगा। तो आप यहाँ पे अपनी यूजर आईडी डालेंगे और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारा अकाउंट एक्टिवेट हो गया है। योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे लॉग इन करने के लिए। अब यहाँ पे आपने दोबारा से अपनी लॉगिन आईडी डालनी है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप अपने पासवर्ड डालेंगे, जो आपने पासवर्ड उस टाइम स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन के टाइम सेट किया था। और उसके बाद यहाँ पे आप कैप्चा डाल देंगे। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका लॉगिन हो गया है और आपके पास इस तरह का पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पे आप अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरह का पेज खुलेगा आपको। अब आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो आप ऑल्टरनेटिव 1 पे इस पे क्लिक करेंगे। अब सबसे पहले ये आपको पूछेगा कि आप कौन से रीजनल पासपोर्ट ऑफिस पे अपनी एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं। तो जहाँ पे आप सबमिट करना चाहते हैं उसकी स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए और जिस डिस्ट्रिक्ट में वो आपका ऑफिस आता है आप उस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए।
अब यहाँ पे आपको पूछा है कि अप्लाइंग फॉर फ्रेश पासपोर्ट या री इशू ऑफ पासपोर्ट, तो हम यहाँ पे फ्रेश पासपोर्ट के अप्लाई करेंगे। री इशू तब करेंगे अगर आपका पुराना पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है या हो गया है, तो तब आप री इशू पे क्लिक करेंगे। अभी हम यहाँ पे फ्रेश के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ फ्रेश पासपोर्ट पे क्लिक करेंगे। फिर टाइप ऑफ एप्लीकेशन के लिए पूछा है इसने नॉर्मल या तत्काल। नॉर्मल में आपका जो पासपोर्ट है 10 से 15 दिन में आएगा, तत्काल में 3 से 4 दिन के अंदर आपका पासपोर्ट बन जाता है। जिस तरह का भी पासपोर्ट नॉर्मल बनाना चाहते हैं तो नॉर्मल क्लिक कीजिए, अगर तत्काल में बनाना चाहते हैं तो तत्काल पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे टाइप ऑफ पासपोर्ट बुकलेट पूछा है कि आपको जो पासपोर्ट है वो कितने बुकलेट, वो 36 पेजेस की चाहिए या 60 पेजेस की चाहिए। अगर आपका विदेश में आना जाना कम है तो आप 36 पेजेस की करिए, अगर विदेश में आना जाना आपका ज़्यादा होगा तो आप 60 पेजेस की सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब उसके बाद इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप अपना नाम डालेंगे, फर्स्ट नेम प्लस मिडल नेम। अब यहाँ पे सरनेम डालेंगे। अब यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप किसी और नाम से भी जाने जाते हैं तो आप यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है कि आपने कभी अपना नाम चेंज किया है। अगर आपने कभी अपना नाम चेंज किया है तो आप यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। अब यहाँ पे पूछा है कि इज़ योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया। अगर आपका जन्म विदेश से बाहर हुआ है तो यस कीजिए, अगर नहीं हुआ है विदेश से बाहर, भारत में ही हुआ है, तो आप इसको नो कीजिए। अब यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ डालिए, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे आप मैरिटल स्टेटस डालेंगे अपना। अगर आपकी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय बर्थ है तो आप बर्थ सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको सिटीजनशिप ग्रांट की है होम मिनिस्ट्री ने तो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। और अगर आप बॉर्न टू इंडियन पेरेंट्स हैं आउटसाइड इंडिया तो आप डिसेंट पे सिलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे बर्थ पे सिलेक्ट कर देते हैं। पैन, यहाँ पे आप अपना पैन डाल सकते हैं, ये कंपल्सरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहते हो डाल दीजिए, नहीं डालना चाहते तो रहने दीजिए। सेम केस फॉर द वोटर आईडी, ऑप्शनल है ये भी। अब एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछा है आपसे कि एम्प्लॉयमेंट टाइप आप कहाँ पे एम्प्लॉयड है, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, प्राइवेट एम्प्लॉय है कि नॉट एम्प्लॉयड है, तो आप जो भी है आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। अब नेक्स्ट ऑप्शन है इज आइदर ऑफ योर पेरेंट स्पाउस गवर्नमेंट सर्वेंट, कि आपके अगर आप माइनर हैं और आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो आप इसको यस कीजिए। अगर आपके स्पाउस, आपके हस्बैंड या वाइफ गवर्नमेंट सर्विस में है तो आप इसको यस कीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछिए आपकी, तो जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उस पर आप सेलेक्ट कर दीजिए। अब इससे नेक्स्ट पूछा है कि इज एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर कैटेगरी, तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप वो वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे आपको इसकी पूरी डिटेल पता लग जाएगी। हम यहाँ पे इसको यस कर देते हैं। अब विजिबल डिस्टिंग्विश मार्क, अगर आपकी बॉडी में कोई जैसे मोल है, कोई कट मार्क है तो आप यहाँ पे लिख दीजिए। आधार नंबर, अगर आधार नंबर है आपके पास तो आप यहाँ आधार नंबर भी डाल सकते हैं। आप साथ साथ अपनी डिटेल्स सेव कर लीजिए, इन केस कोई पावर फेलियर हो, कुछ हो तो आप यहीं से दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको स्टार्टिंग से सारी डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी। हम यहाँ पे सेव डिटेल्स कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर आईडी पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप अपना फादर नेम डालेंगे, यहाँ पे फर्स्ट नेम और मिडल नेम, और यहाँ पे सर नेम। यहाँ पे मदर का नाम डालेंगे और यहाँ पे उनका सर नेम। अगर आपके कोई लीगल गार्डियन है तो आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं, और यहाँ पे आपको अपने स्पाउस का नाम डालना पड़ेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब इसमें नेक्स्ट पूछा है कि इज योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, कि आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आउट ऑफ इंडिया है। तो हम इसको यहाँ, अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए, और यहाँ पे आप अपना एड्रेस डाल दीजिए। अब यहाँ पे अपना विलेज, टाउन, सिटी डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे अपना पुलिस स्टेशन, जिस थाने के अंदर आपका एरिया आता है आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे पिन कोड डालेंगे, यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, और यहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे। अब यहाँ पे पूछा है कि इस परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, ये इसलिए पूछा है कि अगर आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज आप इसको नो कर देंगे। अब यहाँ पे आप इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डालेंगे कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी किसको कॉन्टैक्ट किया जाए। मान लो फॉरेन में अगर आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, कुछ हो जाए, तो उस केस में यहाँ पे किसको कॉन्टैक्ट किया जाए। तो आप यहाँ पे जो अपने क्लोज वन हैं, आपके मदर, फादर, हस्बैंड, वाइफ जो भी हैं, आप उनका नाम और एड्रेस डाल सकते हैं, और यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर, और यहाँ पे उनकी आप ईमेल आईडी डाल दीजिए। ईमेल आईडी मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे।
अब इसमें पूछा है कि हैव यू एवर होल्ड एनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट नॉर्मली जो है स्टेटलेस पीपल जो इंडिया में रह रहे हैं उनके लिए इशू होता है, तो आप इसको नो कर दीजिए। अगर आपको इशू हुआ हुआ है तो आप इसको यस कीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। अगर आपने कोई प्रीवियस आपके कोई पासपोर्ट है, कोई डिप्लोमेटिक है, कोई ऑफिशियल पासपोर्ट है, तो आप यहाँ पे डिटेल्स अवेलेबल पे क्लिक कीजिए। अगर नहीं है तो आप यहाँ डिटेल्स नॉट अवेलेबल पे क्लिक करिए। फिर इसके नेक्स्ट ऑप्शन है कि हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशूड। क्या आपने कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया बट इशू नहीं हुआ आपको? तो अगर आपने किया है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपका इस तरह का एक चार्ट खुलेगा, तो आपने इसमें यस नो से फिल करना है। ये जो पहली ऑप्शन है इसमें ये पूछा है कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है कोर्ट में, तो आप उसके हिसाब से इसको यस नो कर दीजिए। सेकंड ऑप्शन में है कि आपको कभी कोर्ट ने कन्विक्ट किया है, अगर यस नो जो भी होता है वो आप इसको कर दीजिए। थर्ड ऑप्शन में पूछा है कि आपका कभी जो पासपोर्ट है वो रिफ्यूज या डिनाई किया गया है, तो आप इसमें सेलेक्ट कर दीजिए। फिर फोर्थ ऑप्शन में पूछा है कि आपको कभी फॉरेन सिटीजनशिप के लिए आपने कभी अप्लाई किया है या ग्रांट हुई है, तो उसके हिसाब से आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। और फिफ्थ ऑप्शन में पूछा है कि आपको कभी इंडिया इमरजेंसी सर्टिफिकेट पे वापस भेजा गया है या नहीं भेजा गया है। अगर हाँ भेजा गया है तो यस कीजिए, नहीं भेजा गया है तो नो कीजिए और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके ये प्रीव्यू आ जाएगा कि आपका पासपोर्ट किस तरह से बनेगा, इस तरह से आपका पासपोर्ट बन के आएगा। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अब इसमें ये पूछ रहा है कि आपको जो सर्टिफिकेट है प्रूफ ऑफ बर्थ के लिए आप कौन सा सर्टिफिकेट देंगे, तो आप यहाँ से लिस्ट खोल लीजिए और इसमें जो भी आपके पास प्रूफ ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट है, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे आपका आधार कार्ड है, बर्थ सर्टिफिकेट है, या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, ये सारे आपके प्रूफ ऑफ बर्थ के वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं। तो आपका जो भी है इसमें से आप वो सिलेक्ट कर दीजिए। जैसे मैंने आधार कर दिया। सेकंड प्रूफ ऑफ रेजिडेंशियल एड्रेस, तो यहाँ पे फिर ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इसमें से आप रेजिडेंशियल एड्रेस के लिए ये काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है ये भी। इसमें आपका जो भी है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। अब जैसे मैं थोड़े ऑप्शन दे देता हूँ, जैसे आधार कार्ड हो गया आपका, बैंक पासपोर्ट हो गई, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इलेक्शन कमीशन फोटो आईडी कार्ड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, और आपके पेरेंट्स का पासपोर्ट हो गया, या परमानेंट पैन नंबर है आपके पास, राशन कार्ड, रेंट एग्रीमेंट, ये इनमें से बहुत सारे ऑप्शन है। आप जो भी आपके डॉक्यूमेंट है आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। अब इसमें एक ऑप्शन है कि अगर आप SMS सर्विस एनरोलमेंट सर्विस लेना चाहते हैं, 50 रुपीज़ की सर्विस है। इसमें आपके एप्लीकेशन के रिलेटेड जो भी स्टेटस होगा, कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, वो आपको SMS के थ्रू कन्वे कर दी जाएगी। तो उसके लिए ये 50 रुपीज़ चार्ज करेंगे। अगर आप उसको लेना चाहते हैं तो आप यस कीजिए, अगर नहीं लेना चाहते तो उसको नो कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप प्लेस भरेंगे जहाँ से आपने फॉर्म फिल किया है। उससे पहले आप एक बारी प्रीव्यू ज़रूर कर लीजिए अपने एप्लीकेशन फॉर्म का कि आपने ठीक भरा है या नहीं भरा है। कुछ अगर कोई एरर है तो आप उसको करेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद आप यहाँ आई एग्री पे क्लिक करेंगे और सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपके पास पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट की ऑप्शन आएगी, आप उस पर क्लिक करेंगे और उसमें ऑप्शन पूछ जाएगी आपने ऑनलाइन पेमेंट करनी है या चलान से पेमेंट करनी है। चलान से आपको कैश में SBI ब्रांच में जाके आप कैश से पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर पेमेंट करनी है तो आप इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। अब पेमेंट करने के बाद आप अपॉइंटमेंट की अवेलेबिलिटी चेक करेंगे कि कौन कौन सी डेट की अपॉइंटमेंट अवेलेबल है। यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप अपना कैप्चा डालेंगे, उसका चेक अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी पे क्लिक करेंगे। अभी आपको बता देगा कि कौन कौन सी डेट की अपॉइंटमेंट अवेलेबल है, तो आप अपने हिसाब से डेट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे। जो आप इसको प्रिंट करेंगे तो इस तरह का आपके पास एक प्रिंट आउट आ जाएगा जिसमें कि आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी, आपकी अपॉइंटमेंट डिटेल आ जाएगी और अपॉइंटमेंट डेट, टाइम, पूरा डिटेल आ जाएगी। तो आपने जिस दिन की आपको अपॉइंटमेंट ली है उस दिन आपने अपनी ये प्रिंट आउट लेके प्लस जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके और अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके वहाँ पे प्रेजेंट होना है और सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करने हैं। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।